हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड एज मच। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फंक्शन ग्रुप के दो पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट था हमारे पास हेलो ग्रुप और दूसरा था हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, तो इन दोनों पार्टों को कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ तीसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं जो कि है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल आपके लिए दिया था, उम्मीद करते हैं वो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा और इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू 6 है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H13 एंड OH। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो इस प्रकार से। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या ड्रॉ कर लेते हैं जो कि है 6। ठीक है, और इसके प्रकार से हम इसके हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं एज ए फंक्शन ग्रुप जो कि है OH। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब इसका आइपिक नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास कार्बन की संख्या है 6 और 6 कार्बन के लिए हमारे पास जो वर्ड रूट है वो है हेक्स, हेक्सेन। ठीक है, लेकिन E को रिप्लेस करके हम जो हमारा फंक्शन ग्रुप है उसका सफिक्स ऐड किया जाता है। OH का सफिक्स होता है OL, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक है, इस प्रकार से आप ये एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में शुरू करते हैं एल्डिहाइड और समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, उनके स्ट्रक्चर, उनका आइपिक नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो हमारा तीसरा फंक्शन ग्रुप है वो है हमारे पास एल्डिहाइड, जिसका सिंबल होता है CHO और सफिक्स होता है Al। ठीक है, सफिक्स क्या है हमारे पास Al, जिसके लिए यूज करते हैं हम अल। ठीक है, अल। सफिक्स जैसा कि हम जानते हैं इसको एज ए प्रत्यय, यानी किसी भी वर्ड रूट के जो पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, सफिक्स। तो एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप सभी को पता है। यदि हम किसी एल्केन में फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1 और साथ में फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम सभी फंक्शन ग्रुप को समझते हैं। तो आइए समझते हैं इसका पहला एग्जांपल। यदि हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसका आइपिक नेम क्या होगा। ठीक है, यानी इसका सूत्र, इसकी संरचना और इसका आइपिक नेम। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कार्बन की संख्या हो जाती है 1, हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 3, और यदि यहाँ पर फंक्शन ग्रुप को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, जिसका सिंबल होता है CHO। क्या होता है, CHO। CHO। ठीक है, CHO। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एक कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 3 और यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है हमारा CHO। क्या है, CHO। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं CHO को एज ए सफिक्स के तौर पर हमें जो वर्ड रूट है उनके नाम के बाद जोड़ा जाता है, इसलिए कार्बन की संख्या हमारे पास इस जो एल्डिहाइड ये अपने साथ एक कार्बन स्वयं लेके आता है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या हो जाती है 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कार्बन की संख्या हो जाती है 2 और इस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, इस तरीके से। और CHO ग्रुप को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, C+O और H। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से या इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ इसका आइपिक नॉमेनक्लेचर जानते हैं तो आप सभी देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन की संख्या है 2 और 2 कार्बन के लिए यूज होता है एथ। ठीक है, एथेन। क्या हो जाता है, एथेन। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन ग्रुप है और उसका हमारे पास सफिक्स अगर है तो उसके लिए हमें E को रिप्लेस करना होता है। ठीक है, E को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, E को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पर जो हमारा फंक्शन ग्रुप है उसका क्या लगाएंगे, जो सफिक्स है। ठीक है, तो इसका सफिक्स होता है अल, तो उसे ऐड करते हैं तो इसका नाम हो जाता है एथेनॉल।
नल क्या हो जाता है? एथेनल, एथेनल, ठीक है, एथेनल। इस प्रकार से आप इनका स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मूला और इनका एपिक नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं और भी एग्जांपल। यदि हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है, उसका आईपिक नेम क्या होगा, ठीक है, समझते हैं उसकी संरचना, उसका सूत्र। यदि n की वैल्यू यहां पर, जो कि इसका जनरल फॉर्मूला है, वो हम लिख लेते हैं, एल्केन प्लस फंक्शनल ग्रुप, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और साथ में फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर यदि हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2, ठीक है, तो हाइड्रोजन हो जाते हैं हमारे पास 5, और इसी के साथ जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है वो है हमारे पास CHO, ठीक है, CHO। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है C2 लगाएंगे और साथ में हाइड्रोजन की संख्या है हमारे पास 5, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है हमारे पास CHO, जिसे आप डायरेक्ट CHO और ठीक है, और किस तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका आयोपिक नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें कार्बन की संख्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कार्बन की संख्या है 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 कार्बन के लिए जो हमारे पास वर्ड रूट है वो है हमारे पास प्रोप, प्रोपेन, और लास्ट के ई को रिप्लेस करके हम जो फंक्शन ग्रुप है उसका सफिक्स ऐड करते हैं, और CHO का जो सफिक्स है वो है अल, क्या है, अल सफिक्स। तो यहाँ पे हो जाता है अल, तो क्या हो जाता है, प्रोपेनल। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रोपेनल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगला एग्जांपल, एल्केन प्लस फंक्शन ग्रुप, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और प्लस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम n की वैल्यू लेते हैं 3। ठीक है, यदि हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी और उसका आईपिक नेम क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले यदि हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारे पास कार्बन की संख्या हो जाती है 3, हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 7, और जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है वो है हमारे पास CHO। ठीक है, CHO, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। कार्बन की संख्या है हमारे पास 3, हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पर 7, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है हमारे पास CHO, क्या है, CHO। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। आइए इसका आयोपिक नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो सबसे पहले आप कार्बन के नंबर काउंट करिए। तो हमारे पास कार्बन की संख्या है 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए जो हमारे पास वर्ड रूट है वो है हमारे पास ब्यूट, क्या है, ब्यूटेन, और ई को रिप्लेस करके जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है उसका सफिक्स ऐड किया जाता है, और CHO का जो सफिक्स है वो है Al। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है ब्यूटेनल। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। n की वैल्यू लेते हैं हम 4। यदि n की वैल्यू 4 लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगी, और इसका आईपिक नेम क्या होगा। ठीक है, आईपिक नेम। तो
सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। सी की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 9। उसी के साथ इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो लिखते हैं CHO। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 4 कार्बन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन की संख्या राइट करते हैं। ठीक है, और इसमें एज ए फंक्शन ग्रुप जो कि हमारा है CHO, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, आइए इसका आईपी नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। हमारे पास कार्बन की संख्या है 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है वो है हमारे पास पेंट, तो हो जाता है पेंटेन। लेकिन ई को रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर CHO का जो सफिक्स है वो है Al यानी कि अल, तो इसके नाम हो जाता है पेंटेनल। क्या हो जाता है? पेंटेनल। पेंटेनल, इसका नाम हो जाता है पेंटेनल। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, जिसमें हम लेंगे n की वैल्यू 5 एंड 6। यदि हम n की वैल्यू 5 लेते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और आईयूपिक नेम। ठीक है, आईयूपिक नेम। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? CnH2n+1 और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमारे पास हो जाते हैं कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 11, और एज ए फंक्शनल ग्रुप अगर यहाँ पर ऐड करते हैं CHO, जो कि क्या है? CHO, यहाँ हो जाता है CHO। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास है, कार्बन है हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी के साथ कार्बन की संख्या ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास CHO। ठीक है, जिसे COH की तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका आईयूपिक नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन की संख्या है वो है 6। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 कार्बन के लिए हमारे पास आता है हेक्स एन। तो ई को रिप्लेस करके जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है CHO, उसका सफिक्स यूज करेंगे जो कि है Al। तो नाम हो जाता है इसका हेक्सेनल। ठीक है, हेक्सेनल। ठीक है, इसी के साथ लास्ट एग्जांपल को भी कर लेते हैं कंप्लीट। यदि हमारे पास n की संख्या होती है 6 तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी और उसका आईयूपिक नेम क्या होगा? ठीक है, आईयूपिक नेम, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C6H13, और फंक्शन ग्रुप है हमारे पास CHO। ठीक है, CHO, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और फंक्शन ग्रुप को शो कर देते हैं। फंक्शन ग्रुप है हमारे पास CHO। ठीक है, CHO, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कार्बन की संख्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के लिए जो हमारा जो वर्ड रूट है वो है हमारे पास हेप्ट। क्या है? हेप्ट। तो हेप जो आएगा हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन, और ई को रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप है उसका क्या लगाते हैं? सफिक्स, तो हो जाएगा Al। तो हमारा नाम हो जाएगा हेप्टेनल। क्या हो जाएगा? हेप्टेनल। इस प्रकार से आप किसी भी फंक्शन ग्रुप को ऐड कर उसका फॉर्मूला, उसके स्ट्रक्चर और उसका आईयूपिक नेम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा।